मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहस इमामत कर रहे थे। हमारे जो गुज़श्ता पैगामात हैं वो मुसलसल इमामत के मौजू के बारे में हैं और अइम्मा अहले बैत के खुसूसन इल्म के बारे में है। एक इल्म होता है जिसको इल्मुल मनाया वल बलाया कहा जाता है, यानी किसी आदमी के नफ्सियात को देखकर और उसके हालात को देखकर उसके ऊपर होने वाले मजालिम, मुसीबतें और उसके मौत कैसे आएगी, इन सारी चीज़ों को मालूम करना एक खुसूसी इल्म होता है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात रखती है या फिर वो हस्तियां कि जिनको अल्लाह ताला ने ये इल्म अता फरमाया है। आइम्मा अहले बैत अपने कुछ मानने वालों को, जिस तरह जनाब मीसम तम्मार थे, जनाब रोशैद हजरी थे, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर थे, उनको ये उलूम अता फरमाए थे जो बाज़ औक़ात वो लोगों को देख कर उनके हालात मालूम करते हैं कि इस पर ये मुसीबतें नाजिल होंगी और इस तरीके से इसकी मौत वाक़ई होगी। तो अब आइम्मा अहले बैत ने कुछ अरसे के बाद इस इल्म का दरवाज़ा बंद कर दिया। किसी रावी ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से कहा कि अमीर मोमिनीन अपने मानने वालों को इल्मुल मनाया वल बलाया अता फरमाते थे, जबकि आप किसी को नहीं बताते। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? इमाम ने फरमाया, लौ काना लिअल्सिनतिकुम औक़ियतुन लहद्दस्तु कुल्ल इम्रिइन बिमा लहू व अलैहि। इमाम ने फरमाया, अगर तुम्हारी ज़बानें बंद रहें, यानी हमारे राज को कभी तुम ज़ाहिर न करो, तो फिर मैं हर वो चीज़ आपके लिए बयान कर दूं जो तेरे जिंदगी में तेरे नफ़ा के लिए है और जो तेरे नुकसान में है। हमने ये चीज़ें बंद इसलिए कर दी हैं क्योंकि रोशैद हजरी जैसे, मीसम तम्मार जैसे, हबीब इब्न मज़ाहिर जैसे हमें राजदान नहीं मिल रहे। इसलिए आइम्मा अहले बैत ने अपने बाद के लोगों को वो चीज़ें अता नहीं फरमाई, वरना अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म से इमाम हर आने वाले हालात की खबर रखते हैं जी। दूसरी हदीस मुबारका जी, रावी कहता है, कुल तो ले अबी अब्दुल्लाह, जनाब अबू बसीर कहते हैं, मैंने हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कहा, मिन ऐन असाब अस्हाब अली मा असाबहुम मा इल्मिहिम यम बेमनायाहुम व बलायाहुम। अमीर मोमिनीन के असहाब को फिर इस तरीके से मौत कैसे आ गई कि जबकि वो अपने मनाया, अपनी यानी मौत के बारे में भी आगाह थे, अपनी मुसीबतों के बारे में भी आगाह थे, फिर उनको मौत कैसे आ गई? उनको तो बचना चाहिए था। तो हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फ़अजाबनी शिबहल मुग़ज़िब, रावी कहता है कि मुझे इमाम अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक आदमी की तरह सख्त लहजे में जवाब दिया, मिम्मा ज़ालिका इल्ला मिनहुम फ़क़ुल्तु मा यमनउका। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जो उनको मुसीबतें पहुंची हैं, ये उन खबीस दुश्मनों की वजह से पहुंची हैं, उन नामुराद दुश्मनों की वजह से पहुंची हैं, वरना वो इस चीज को समझते थे। रोशैद हजरी समझते थे कि मेरे साथ ये होने वाला है, जनाब मीसम तम्मार समझते थे मेरे साथ ये होने वाला है, लेकिन क्या करते कि जब दुश्मन उनके कत्ल की ठान चुका था तो वो क्या कहां पर जाते। रावी कहते हैं, मैंने कहा, मा यमनाओ का जोल तो फिदा का काला, या फरजंद रसूल, आपने वो इल्म सिखाना छोड़ दिया है, आप क्यों नहीं वो इल्म मनाया वल बलाया सिखाते? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ालिका बाबुन उग़लिका, ये वो दरवाजा है कि जो अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि हमें कोई ऐसा राजदार नहीं मिलता जो हमारे राज को महफूज रखे। इसलिए अल्लाह के दिए हुए इल्म से इमाम हर चीज को जानते हैं, लेकिन वो उनके जो मुखलिस सहाबा थे वो चूंकि दुनिया से रुखसत हो गए और उसके बाद इतना कोई राजदान नहीं मिला जिसको इमाम अलैहिस्सलाम ये उलूम तालीम फरमाते।